अच्छा, कराटे का सफ़र मेरा शुरुआत तो पटना में आने के बाद ही हुआ, क्योंकि हमने तो अपना जो पढ़ाई है वो 12th तक तो गांव में ही किया। तो पढ़ाई करने के बाद जब हम लोग 12th पास किए, जब 12th में फर्स्ट डिवीज़न किए थे, पहले तो मैट्रिक में सेकंड किए थे, तो मैट्रिक में यदि फर्स्ट करते तभी पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। लेकिन जब मैट्रिक में सेकंड किए तो पापा बोले कि नहीं, तुम और मेहनत करो तब तुमको पटना बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। इंटर जब फर्स्ट किए तो पटना पढ़ने के लिए आए। जाबिर अंसारी बिहार के जमुई जिले के हैं। इन्होंने कराटे में देश, बिहार और साथ साथ पटना विश्वविद्यालय का भी नाम रोशन किया है। शुरुआती जीवन में गरीबी से जूझ रहे जाबिर ने अपनी पढ़ाई जमुई से ही की और 12वीं पास करने के बाद पटना आए। पटना पढ़ने के लिए आए तो यहाँ पे अपना जो जनरल कंपनी का तैयारी होता है वो 2 साल तैयारी किए। तैयारी करने के बाद जब 13-14 जब पूरा पढ़ाई फिनिश हो गया, तब फिर जब पार्ट टाइम बच गया तो क्या करते, दूसरे मूवी वगैरह देखते थे, तो शौक हो कि हम भी कराटे करेंगे। मूवी बहुत देखते थे, अक्षय कुमार सर का, अजय देवगन सर का, ये सब मूवी देखते थे। तो इन्हीं से मूवी देख के प्रेरणा मिला कि जो उसमें किक मारता था, एक्शन करता था, हमको लगता था कि हम भी ये सीखेंगे। तो वहीं से मतलब कराटे सीखने का जुनून जगा है। जब हम यहाँ 2015 में कराटे क्लास ज्वाइन किए, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट अशोक राजपथ में, तो वहाँ क्लास ज्वाइन करने के बाद किसी को घर पता नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। जब पढ़ने के लिए आए तो फिर एक ही मोटिव था घर वालों की, वहाँ जाकर पढ़ाई करना और नौकरी लेना है। तो हम यहाँ इसी घर में इसलिए किसी को नहीं पता है कि जब घर जानते तो डांट सुनते, तो इसलिए हम यहाँ छुप के पढ़ाई करने लगे, कराटे करने लगे। तो कराटे करने लगे तो हम 2015 में जनवरी जब क्लास ज्वाइन किया, तो जो मेरे कोच है पंकज कामली सर, उन्होंने मतलब वो उस समय दुबई जा रहे थे, तो फिर हम 10 दिन 5 दिन बाद क्लास किए। जब वो दुबई से वापस लौट के आए तो हम कुछ बेसिक सीख लिए थे तब तक, जो सर सिखा रहे थे वहाँ पे। तो उसके बाद जब वो सर आए तो बोला कि तुम तो अच्छा कर रहे हो। तो फिर 1 महीना प्रैक्टिस करने के बाद फरवरी में एक मैच था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, पटना डिस्ट्रिक्ट का ही, तो उसमें हम खेले तो मेरा सिल्वर जीते थे। तो मेरा लाइफ का पहला मेडल था कराटे में। उसके बाद फिर तभी घर वाले को पता नहीं कि हम कराटे करते हैं। फिर 2015-16 में जब जब स्टेट में गोल्ड जीते तब न्यूज़ छपा कि जाबिर गोल्ड जीता है, तब मतलब घर वाले को पता चला। फिल्मों में एक्शन देख उनकी रुचि कराटे में बढ़ती गई और वक्त आया जब जाबिर ने 2015 में कराटे क्लास ज्वाइन किया, जिसका पता उनके घर वालों को नहीं था। अपने कठोर परिश्रम के बाद उन्होंने नेशनल में पदक जीता तो न्यूज़पेपरों में उनका नाम था, जिसके बाद उनके घर वालों को इसकी जानकारी हुई। शुरू में तो बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि खुद से ही सब कुछ हैंडल करना होता था, क्योंकि घर वाले को किसी को पता नहीं था। अब तो मतलब वो जब से हम 2015, 16, 17 में जब नेशनल स्टेट में गोल्ड जीते, और स्टेट में गोल्ड जीतने के बाद जब नेशनल खेलने गए, नेशनल में जब सिल्वर मेडल लगा मेरे लिए, वो मेरा पहला मेडल था नेशनल लेवल में। जब सिल्वर जीते तब से मेरा कोच साहब जो पंकज कामली सर है, उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया है। ट्रेनिंग का ना फी लगता है, अभी सब फ्री है मेरा इंस्टीट्यूट में। शुरू में तो सर बहुत मुसीबत हुआ, क्योंकि मतलब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था उस समय। तो सर के लिए भी तो हम एक नया ही स्टूडेंट थे ना, तो शुरू में बहुत दिक्कत होता था। दोस्तों से हेल्प लेते थे, फिर उनको बाद में कर ही देते थे। तो इसी तरह से शुरू का लाइफ चला है कराटे में। फिर जब 2017 में नेशनल में सिल्वर जीते, तब से थोड़ा वहाँ से अच्छा होने लगा कुछ, और कुछ लोग स्पॉन्सर भी करने लगे, तो अच्छा होने लगा। जाबिर 7 बार स्टेट चैंपियन है और उन्होंने 2 बार नेशनल में अच्छा प्रदर्शन कर पदक जीता है, और साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा कर सिल्वर पदक भी जीता है। सबसे पहले इंटरनेशनल हम 2017 में खेलने गए थे। 2017 में जब हम नेशनल में सिल्वर जीते थे, तो फेडरेशन हमको चांस दी थी साउथ एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए, जो श्रीलंका में था। तो हम 2017 में पहला इंटरनेशनल खेले और उसमें सिल्वर जीते थे जी। उसके बाद फिर 2018 में चाइना, थाईलैंड, फिर 2019 में तुर्की, फिर अभी 2020-21 तो लॉकडाउन में ही बर्बाद हो गया 2 साल। फिर 2022 में अभी इजिप्ट खेलने गए जी। ये मेरा 5 इंटरनेशनल मैच है। जाबिर अभी पटना के मुसल्लापुर हाट के पास एक रूम लेकर रहते हैं और पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करते हैं। 2020 में जब पटना यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिए थे, तो उस समय यहाँ कराटे नहीं था। हम फिर बहुत प्रयास किए और बहुत सहयोग रहा यूनिवर्सिटी का, तब जाके हमें कराटे में एंट्री मिला। एंट्री मिलने के बाद जब हम खेलने के लिए गए, तो हम ये 3rd प्लेस लगा था मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। तो ये मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि
20-21 साल तो हुई है। 2020 और 21 तो मतलब लॉकडाउन में ख़त्म हो गया, कोरोना काल में ख़त्म हो गया था। तो फिर ये मेरा 2022 का पहला मेडल था, और ये मेडल ऐसा था कि ये यूनिवर्सिटी के लिए जीते थे। तो ये मेरे लिए एक नया मेडल था, और एक अच्छा भी लगा कि हम यूनिवर्सिटी के लिए मेडल जीते हैं। उस मेडल जीते तो हमको बिहार सरकार सम्मानित भी किया, तो और खुशी हुई। और जब मेडल जीते तो मेरा सिलेक्शन खेलो इंडिया के लिए भी हुआ। ये भी यूनिवर्सिटी के लिए गर्व की बात था, क्योंकि आज तक पटना यूनिवर्सिटी में कोई प्लेयर खेलो इंडिया नहीं खेला है। और जो हम मेडल जीते हैं वो मेडल यूनिवर्सिटी को 10 साल बाद लगी है, क्योंकि लास्ट मेडल यूनिवर्सिटी को 2012 में लगा था वेट लिफ्टिंग में, और फिर 2022 में कराटे में। तो और अच्छा लगा हमें। पटना यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने 2022 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पदक जीत पटना यूनिवर्सिटी की भी शोभा बढ़ाई है। सरकार मतलब मदद करती है। जब आप जीत के मेडल आते हैं तो आपको सरकार सम्मान देती है, सम्मान राशि भी देती है। और सरकार से ये भी आग्रह करेंगे कि जिसको आप सम्मान के साथ सम्मान राशि देते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं, यदि उसी समय उसकी एजुकेशन के आधार पर यदि आप नौकरी दे देते हैं तो और बेहतरीन होता। बिहार में खेल और खिलाड़ियों के लिए सुविधा काफ़ी कम है, जिसकी वजह से अच्छे खिलाड़ी आगे बढ़ नहीं पाते हैं और विश्वविद्यालय भी उन खिलाड़ियों की मदद नहीं करता, जिससे निराश होकर खिलाड़ी मन ही मन में हार जाते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी अभी जो अदर यूनिवर्सिटियाँ हैं जो मतलब बिहार के बाहर हैं, वो अपने जो प्लेयर AIU खेलने जाते हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, तो उनका सारा फैसिलिटी देते हैं, टिकट, ट्रैक सूट, शूज़, उनका आने जाने का, रहने का खाना। लेकिन थोड़ा भी बिहार में यूनिवर्सिटी में थोड़ा भी कमी दिखता है। तो ये पूरा हो तो और अच्छा हो। मेरे पास तो 50 से ज़्यादा मेडल है। रही बात ओलंपिक की, तो 2020 में तो ओलंपिक में कराटे नहीं है, और 2028 में उनसे जो नेक्स्ट ओलंपिक है 2028 में अमेरिका में, तो उसमें कराटे है। तो अभी मेरा नेक्स्ट फोकस है कि अभी 2023 में एशियन गेम्स होने वाली है। तो अभी हम लोग का जितने भी कराटे प्लेयर है इंडिया के, जो टॉप प्लेयर हैं, सबका भी फोकस एशियन गेम्स पे है, क्योंकि ये दूसरा ओलंपिक के बाद ये सबसे बड़ा गेम माना जाता है एशियन गेम। तो अभी इसी में सबका फोकस है। जाबिर बिहार के जमुई के निवासी हैं और उनका सपना है कि वो भारत को, बिहार को एशियन गेम्स और ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करे।